अगर K4 बननी है वो भी फेडरल हुकूमत बना के दे रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो ग्रीन लाइन हालांकि वो उससे पहले का शुरू हुआ था, लेकिन उसकी फंडिंग के इशूज थे, बसें सही नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब हमने ठीक की हैं। इंशाल्लाह वो भी अगस्त में कह रहे हैं अगस्त सितंबर में बसें आ जाएंगी और ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी। कराची जैसे शहर जो दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी नहीं था। और अक्सर मैं डायरेक्टली इसको इसलिए समझता हूँ कि अक्सर जब आग लगती थी तो KPT को फ़ोन किया जाता था, और KPT की या पोर्ट कासिम की फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड्स जो कि पोर्ट में होती हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए उसके लिए वो हम भेजनी पड़ती थी। और कई दफ़ा मैंने भेजी हैं, ख़ास तौर पे KPT की साइट पे। नाले, आपको पता है नाले, फिर आप बोलेंगे कि वो हाँ, एम्बुलेंस माशाल्लाह, अगर ईदी साहब और चीपा साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें एम्बुलेंस देगा, वरना साईं सरकार से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। 2019 में ये शहर बारिश में नहीं डूबा था। उसकी वजह ये थी कि वो क्लीन कराची मूवमेंट जो FWO के साथ हमने की थी, उससे हमने बड़े नालों से कचरा निकाल लिया था। और वो कचरा निकलने के बाद पानी बह गया। 2020 में मैं कहता चला गया टीवी के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पे, हर जगह। फाइनली मैंने कहा कराची ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि क्या होगा, और जो हो गया वो हमने प्रेडिक्ट किया था, वो कराची डूब गया। अब ये फेडरल गवर्नमेंट ही करा रही है। मुझे बड़ा एक अजीब सा तमाशा नजर आता है टीवी के ऊपर। जब भी टीवी चैनल घुमाओ तो वो इश्तिहार दिए जा रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले। वो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो बड़े ज़माने से एग्जिस्टेंस में थी, ये तो बड़ी पुरानी है। काम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट NDMA के थ्रू, 5 कोर के थ्रू, FWO के थ्रू फंडिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट 1.13 ट्रिलियन। नाले साफ कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, इंक्रोचमेंट हटा रही है फेडरल गवर्नमेंट, साइडों की रोडें बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, रीसेटलमेंट करा रही है फेडरल गवर्नमेंट, K4 बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, फायर ब्रिगेड ला रही है फेडरल गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्टेशन का भी एक ग्रीन लाइन के अलावा भी एक मंसूबा है खुर्रम, मैं आपको इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर मैं आपको एक अच्छी और खबर दूंगा, वो भी ला रही है फेडरल गवर्नमेंट। इश्तिहार चला रही है, पता नहीं कहाँ गए, अमेरिका गए शायद जी, पता नहीं वहां से क्या लेने गए। CM साहब खुद घूमते रहते हैं CM के प्लेन में, जबकि CM खुद नहीं है, और सवाल पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब जब CM साथ था तो चॉपर में कैसे बैठे थे, KP गवर्नमेंट के, खुद घूम रहे हैं। ग्रीन लाइन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जिम्मेदारी बेसिकली सिंध हुकूमत की थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पिछली हुकूमत ने मुकम्मल करना था, और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि ग्रीन लाइन की जो बसेस हैं, जो उसका IT सिस्टम है, उसको मुकम्मल करके आज से 2 साल पहले शुरू करना था। 2 साल पहले सिंध हुकूमत का जब वक्त आ गया उसकी इनॉग्रेशन का, तो उस वक्त उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास ना तो ये काबिलियत है, ना हम इस लायक हैं, क्योंकि हम नालायक हैं, तो मेहरबानी फरमा के वफाकी हुकूमत जो है इसका IT सिस्टम, इसकी बसेस जो है वो इंपोर्ट करके हमें तैयार करा के पूरा हलवा पका के कुछ टाइम 2 साल चलाने के बाद हमें ट्रांसफ़र करें, तो फिर हम इसको चलाएंगे। अब जाहिर है कि कराची का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। हम तो अब इसको उनकी ब्लैकमेलिंग कहें या जो भी कहें, उसके अंदर कराची के लोगों की खातिर हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो काम मुकम्मल करा रही है जो जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, जिसके अंदर वो नाकाम हो गए। अभी तो देखेंगे डिलीवरी क्या है उनकी, मुझे समझ में नहीं आई कि उनको क्यों चूज किया, कोई ना कोई वजह होगी। कोई कह रहा पर्ची, कोई कह रहा सन कोटा, मुझे नहीं पता, जो भी है वो तो उनको पता होगा, वो मतलब उनकी हुकूमत है। लेकिन हम तो डिलीवरी पे बात करेंगे ना, मैं अभी तक उनकी डिलीवरी कोई खास नहीं है, उम्मीद करते हैं कि कुछ कराची के लिए अच्छा कर दें। हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी अनाउंस करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट 20 साल का फॉर कराची पोर्ट कासिम में, तो जितना थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं 15-20 MGD वो तो हम एडिशनल पोर्ट कासिम से हम
के अंदर हम कर रहे हैं। पानी की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है और धाबे जी से पानी लाने का इशू है। K4 का जो मंसूबा था वो 2011 में उसकी फिजिबिलिटी PC1 वगैरह बने और 2016 में स्टार्ट हुआ था, और ये मंसूबा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वसासत से 50-50% था, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 12.5 बिलियन रुपीस अपने दे दिए थे और 2018 में इस मंसूबे को मुकम्मल होना था। जिस वक्त हम गवर्नमेंट में आए और कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी, तो वहाँ जब हमने इसको देखा टेक्निकली, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, फरदौस शमीम भी है, नजीब हारून भी है, हम लोगों ने जब देखा तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे फेलियर था, और वही साबित हुआ। जिस वक्त नेस्पाक को इसकी वेटिंग के लिए ऑडिटर मुकर्रर किया गया, तो नेस्पाक ने बताया कि ये ओपन कैनाल जो आ रही है ये फिजिबल नहीं है। अब इसको फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है लास्ट ईयर, जब ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आया था, उसके तहत वापडा इसके ऊपर काम कर रही है। 100 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर क्लोज HDP पाइपलाइन डाली जाएगी 1 मीटर डाये की, उसमें सेंसर होंगे। ये पाइप बाहर से आ रहा है, और इसका जो असद उमर साहब इसको देख रहे हैं, 2023 सितंबर 2023 में ये मुकम्मल उसने डेट दी है कंप्लीशन की। अब हमारा इसमें सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी की लाइन डाल के हम वहाँ पानी ला के कराची शहर में दे देंगे। क्या सिंध गवर्नमेंट उस वक्त तक पंपिंग स्टेशन बना लेगी? क्या सिंध गवर्नमेंट उस वक्त तक पावर स्टेशन बना लेगी? ऑगमेंटेशन का काम सिंध गवर्नमेंट कर लेगी? या अब आप लोगों का भी काम है कि सिंध गवर्नमेंट से पूछें कि ये सिंध गवर्नमेंट फेडरल जब आप अपना काम कर देगी तो सिंध को भी अपना काम करना होगा, तो कराची को पानी मिलेगा, और ये 260 MGG होगा।